मध्य प्रदेश की धरती पर हमने लिया है, आज वो भी आप सुन लें। मेरे गरीब और मध्यम वर्गीय बहनों और भाइयों, धन्नू पन्ना कल्लू मन्ना तेरे बेटा बेटी भी डॉक्टर बनेंगे रे, इसलिए हम ये व्यवस्था कर रहे हैं। जो मध्य प्रदेश की धरती पर हमने लिया है, आज वो भी आप सुन लें। मेरे गरीब और मध्यम वर्गीय बहनों और भाइयों, अगर अपने बेटा बेटी का एडमिशन नीट के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में होता है, जेई मेंस के माध्यम से इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है, तो प्राइवेट में हो चाहे सरकारी में हो, उनकी पूरी फीस 14 लाख रुपया साल होती है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। गरीब चुका सकते हैं क्या बताओ? मध्यम वर्गीय चुका सकते हैं क्या? और इसलिए उन बच्चों की फीस उनके माता पिता नहीं चुकाएंगे, मामा चुकाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुकाएगी। मैं जमाने की धारा बदलने निकला हूं मैंने और भाई, बच्चों का भविष्य बेहतर बने इसके लिए हम काम कर रहे हैं। कई चीजें और की है, जैसे मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में। अब सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको अंग्रेजी आती नहीं है। अच्छा, अंग्रेजी नहीं आती इसका मतलब बुद्धि कम थोड़ी है, लेकिन मेडिकल कॉलेज में उनका सिलेक्शन ही होता, कम बच्चों का होता था क्योंकि अंग्रेजी नहीं आती थी। अब सुनो मेरी बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश की धरती पर मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी भाषा में होगी, हिंदी में। बताओ होना चाहिए कि नहीं? धन्नू पन्ना कल्लू मन्ना तेरे बेटा बेटी भी डॉक्टर बनेंगे रे, इसलिए हम ये व्यवस्था कर रहे हैं। एक और मैं नेतृत्व को भी कहना चाहता हूं, कितने बदलाव हमने किए। ये सभा नहीं है, मैं तो एजुकेट कर रहा हूं। मैंने देखा प्राइवेट स्कूल के बच्चे नीट की परीक्षा में ज्यादा सफल होते हैं, सरकारी स्कूल के कम हो रहे थे, और इसलिए मैंने रिजर्वेशन दे दिया। सरकारी स्कूल के बच्चों के नीट की मेडिकल में एडमिशन की मेरिट लिस्ट अलग बनेगी और प्राइवेट की अलग बनेगी, ताकि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी डॉक्टर बन सके। ये क्रांति है, अलग तरह की क्रांति जो मध्य प्रदेश की धरती पर हम कर रहे हैं। गरीबों के लिए, मध्यम वर्गीय बच्चों के लिए, सबको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। और अगला मेरा जो संकल्प है, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, अगले 5 साल के लिए प्रत्येक परिवार एक रोजगार। मैं कहूंगा प्रत्येक परिवार, आप बोलिए एक रोजगार। प्रत्येक परिवार, ये बड़ी समस्या है, और इसलिए हर परिवार में एक रोजगार। और रोजगार सरकारी नौकरी भी हो सकती है, कंपनियों में जॉब भी हो सकता है, आईटी कंपनी में काम भी हो सकता है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत भी हो सकता है, और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत लोन देके भी हो सकता है। लेकिन एक परिवार में एक रोजगार ये तो देके रहेंगे, ये हमारा संकल्प है। मेरे बहनों और भाइयों, कई गरीब कई वर्षों से मकान बना के रह रहे हैं, 40 साल हो गए, 50 साल हो गए। ऐसे सब गरीबों को पट्टा दे के मालिक बनाया जाएगा, उसका अभियान हमारा जारी है। रहने की जमीन का टुकड़ा अपना हो। कई लोग अवैध कॉलोनी में रह रहे थे, अब अवैध कॉलोनी कैसे हो गई साहब? अपने मेहनत मजदूरी की कमाई से हमने सस्ता प्लाट खरीद लिया और जिंदगी भर की कमाई लगा के छोटा सा मकान बना लिया। अब मकान बन गया तब कोई नहीं बोला, और बाद में सरकार आ गई, ये तो अवैध है। अरे हमारी सरकार, मर गए बेचारे मकान बना बना के, पूरी जिंदगी की कमाई लगा दी, और तुम कहने आ गए कि अवैध है। हमने फैसला किया है कि ऐसी सारी अवैध कॉलोनी वैध कर दी जाएगी। कई कॉलोनी हमने वैध कर दी है। केवल सीलिंग वीलिंग के चक्कर में जो फंसी है उनको छोड़ के जनता की बेहतर सुविधा के लिए हमने ये करने का प्रयास किया है। ऐसे एक नहीं कई क्रांतिकारी फैसले जो जनता की जिंदगी को बदलेंगे हम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस केवल नाटक कर रही है, नाटक। वो मुझसे बहुत परेशान है। उन्हें एक पोस्ट के बीच में तो कि शिवराज मामा का तो श्राद्ध हो गया, मामा गया, मामा का श्राद्ध हो गया। मैंने कहा सुनो रे,
राग के ढेर से भी उठ के फिर खड़ा हो जाऊंगा और अपनी जनता की सेवा करूंगा। ऐसे मेरा श्राद्ध नहीं कर सकते। इस समय बौखलाए हुए। आज मैंने एक वीडियो देखा, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को धमकी दे रहे हैं, स्व सहायता समूह की बहनों को, कि तुम बहुत भाजपा के साथ जा रही हो, तुम्हारे घर चूल्हा नहीं जलेगा, तुम्हारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। दिग्विजय जी और कमलनाथ जी सुन लेना, मुझे जितनी गाली देना चाहो दे दो, क्योंकि इनको सपने में मैं ही आता हूं सवेरे।